कि आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल देख के आ चुके हो। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका 45% से ज़्यादा आया है उनके ट्वेल्थ में, एंड उनके पास एक वैलिड जेई मेंस का स्कोर कार्ड है। तो अगर तुम इन बच्चों में आते हो, तुम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो या फिर छत्तीसगढ़ के ना भी रहने वाले हो, तो तुम्हारे लिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन पाने का अभी ये वीडियो से मौका शुरू हो जाएगा। तो ऑफिशियली ये है तुम्हारी वेबसाइट CGDDE की। मैं थोड़ा सा इसकी वो टेक्निकलिटी समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो CGDDE की जो काउंसलिंग होती है वो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीटेक कोर्स प्लस बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन दिलाने के लिए होती है। हम लोग यहाँ पे बीटेक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा CGDDE के काउंसलिंग में प्रेफरेंस किसको मिलती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिलती है CGPET देने वाले बच्चों को। अगर तुमने CGPET दिया है, उसमें तुम्हारा वैलिड स्कोर है एंड उस साथ साथ तुम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, तो सबसे पहले काउंसलिंग में तुम्हें सीट दी जाती है। उसके बाद अगर तुम CGPET दिए हो और तुम छत्तीसगढ़ के नहीं हो, देन तुमको सेकेंड प्रायोरिटी में सीट देते हैं। अगर तुमने CGPET नहीं दिया है, जेई मेंस दिया है और तुम छत्तीसगढ़ के हो, तो तुम्हारी होती है थर्ड प्रायोरिटी सीट मिलने में। अगर तुमने जेई मेंस दिया है और CGPET नहीं दिया है और अगर तुम छत्तीसगढ़ के भी नहीं हो, तो तुम लास्ट कैटेगरी में आते हो जिन्हें यहाँ पे सीट मिल रही होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो भी टेक्निकल चीज़ें थी मैंने बता दी। बात करते हैं इसके बारे में। तो पीईटी में बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज कैसे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क्स वगैरह कट ऑफ वगैरह तो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस ये बताऊँगा कि इसके लिए क्या क्या तैयार रखना है। तो सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी तुम्हारे पास CGDDE की काउंसलिंग में बाकी है थोड़े से टाइम, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ। एंड उसके साथ मैं कहूँगा जितना ज़्यादा जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा। तो जितना ज़्यादा जल्दी तुम काउंसलिंग में बैठोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तुमको उतना अच्छा सीट मिलेगा, तुम्हारे पास उतना ज़्यादा ऑप्शन होगा। अगर लेट करोगे तो घटिया कॉलेज मिलेंगी, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट मिले भी ना। साथ ही साथ अगर तुम लोग काउंसलिंग कराना चाहते हो मुझसे, तो तुम लोग बिल्कुल करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, सिंपली कॉल करो। मैं तुम्हारे लिए काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस खुद से करूँगा। अगर काउंसलिंग में तुम्हें सीट मिल जाती है, एक सिक्योर्ड सीट अगर मैं अलॉट करवा पाता हूँ, तब मैं तुमसे फ़ीस लूँगा, अदरवाइज़ मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो डेट्स की। आ जाओ इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट राउंड का है बीटेक कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट डेट 23/6/2025। ओ फक, ओके, हाँ जी। तो बात यह है कि 2026 की ऑफिशियल अभी तक कोई ऐसे ये जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुई है, तो इसीलिए हमारे पास पुराना ही शेड्यूल है। बट इसकी अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने से कितने के बीच में आएगी, क्योंकि हर साल सेम ही होता है, एक दो दिन का आगे पीछे होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर 26 तारीख, इसी महीने के 26 तारीख, सॉरी इसी महीने के 23 तारीख को आई थी। तो तुम समझ जाओ कि 20 तारीख से 20 तारीख तक तुम रेडी रख लो, ठीक है। तो इसी महीने के 20 तारीख से तुम्हारा राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन एज वेल एज चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड का तुम्हारा ले दे के स्टार्ट होगा अगले महीना। तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। तो इसके बीच तुम क्या कर सकते हो, पहली चीज़ कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाना। अगर तुम लोग मुझसे काउंसलिंग नहीं करवाते, तो तुम्हें चॉइस फिलिंग खुद बनानी होगी। और चॉइस फिलिंग बनाना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपर रिसर्च चाहिए होता है कि कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है। तुम्हारी पहुंच होनी चाहिए सारे कॉलेजेस के बच्चों के पास कि कॉलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि तुम्हें 4 साल वो फेस ना करनी पड़े।
और उसके साथ और भी बाकी चीज़ें देखनी पड़ती है कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कोई बाद में फीस तो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ जाएगी, आरओआई कैसा है, कैंपस लाइफ कैसा है, फेस्ट कितने होते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उन सारी चीज़ों की बिहाफ पे रिसर्च एंड ऑल दीज चीज़ें मैं करूँगा अगर तुम लोग मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो। अगर नहीं तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम खुद कर लो। ओके, कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल कर सकते हो। बस दिमाग चाहिए, अगर लगा सकते हो तो खुद कर लो, नहीं लगा सकते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, मुझे कॉल करो एंड रजिस्टर करो अपना स्लॉट सीजीडीटी के काउंसलिंग के लिए। अगर तुम कोई और बच्चे हो जो एमपी में भी इंटरेस्टेड हो तो एमपीडीटी के काउंसलिंग के लिए भी तुम लोग मुझसे कॉल कर सकते हो, मैं उसकी भी काउंसलिंग तुम्हारे बिहाव पे कंप्लीट करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें समझ आई होगी एंड जस्ट ये क्विक रिकैप था उन बच्चों के लिए कि जिन्हें भाई बोल रहे हैं भैया मेरी 75% नहीं आई है 12th में, मेरे को गवर्नमेंट क्या मेरे को कॉलेज ही दिला दो यार, पीआईटी जैसे कॉलेज में मैनेजमेंट के लिए 7-8 लाख रुपए मांगा जा रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं है भाई। तो इसीलिए तुम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम खरीदो, चॉइस फिलिंग बनवाओ, काउंसलिंग करवाओ एंड अपने पसंदीदा कॉलेज में जाओ। और भाई मैं तुम्हें इनसाइडर न्यूज़ भी देते रहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बच्चे को नहीं पता होती है, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो आपको भी नहीं पता होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगा। लास्ट ईयर मेरी 7.5 रैंक आई थी जेई मेन में, मेरे को कहीं भी गवर्नमेंट का कॉलेज ही मिलना मुश्किल था, मैंने अपनी काउंसलिंग खुद से करी। सीसेप के सेकेंड राउंड में मेरे को जीएफटीआई मिली थी एंड मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी एमपी की। वहाँ पे जब मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे दे दिए थे, बट वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, ठीक है, और क्यों नहीं दिए थे वो आपको आगे पता चलेगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना और क्यों ना देना वो मैं आपको अब बताता हूँ कि देखो, उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दे के उन्होंने एक फॉर्म साइन करा था कि वो लोग के पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लोग अपनी खुद की मतलब थोड़ा टाइम चाहते हैं डॉक्यूमेंट देने में। एंड अदर देन बाकी बच्चे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देके एडमिशन सिक्योर कर लिए थे। लास्ट में क्या हुआ, जब स्पोर्ट राउंड आता है तो बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ अपना जीजीयू, ठीक है, तो जीजीयू में क्या हुआ था ना, स्पोर्ट राउंड के बाद भी सीटें बच गई थी। वहाँ पे तुमको डायरेक्ट ऑफर दे दिया था कॉलेज वालों ने कि अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ और एडमिशन लेके जाओ। अब देखो, मैं अपना डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर दिया था अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी में और मैं वहाँ से यहाँ आ नहीं सकता था, हालांकि मेरे को जीजीयू चाहिए था क्योंकि ये मेरा होम स्टेट था, मेरे को यहाँ पे फीस ना लगता, मेरे को यहाँ पे सारी अमेनिटीज़ मिलती क्योंकि मैं होम स्टेट का था। बट वहीं पे बाकी बच्चे जो चालाक थे उन्होंने अपने अपने स्टेट में जाकर अपने बेस्ट कॉलेज के स्पोर्ट राउंड में अपना फाइनल डॉक्यूमेंट देके वहाँ भी एडमिशन सिक्योर करा लिया। मतलब समझ रहे हो भाई, दो दो जगह उन्होंने एडमिशन करा लिया, और कितनी तगड़ी बात है भाई ये चीज़। और लास्ट फिर उन्होंने क्या किया, अपना फिर से प्रीवियस कॉलेज में आए एंड वहाँ पे अपना बता दिया कि मैंने कहीं और एडमिशन ले लिया है एंड अब मेरे को यहाँ पे एडमिशन नहीं चाहिए, एंड उन्होंने कैंसिल भी कर दिया और उनकी फ़ीस भी वापस हो गई। ये सबसे अमेजिंग बात है। अगर कोई और बंदा है जैसे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, मेरा एडमिशन हो गया था, अगर मैं कैंसिल कराता तो मैं यहाँ कभी ना आ पाता, मैं परमानेंटली ही यहाँ से अब ब्लैकआउट हो जाता, मतलब मेरे को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन वो बच्चा जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे वो दोनों जगह के लिए एलिजिबल थे। तो ये एक लूप है जो कोई किसी को नहीं बताता है सिवाय उन बच्चों को जो काउंसलिंग प्रोग्राम लेते हैं। बट मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिलते हैं इस काम के, ठीक है, तो मेरी टाइम की वैल्यू करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ। बस दैट्स इट। आई होप कि तुम्हें ये समझ आया होगा कि कितने चालाक लोग हैं, और सिर्फ ये अकेलौता टिप नहीं है भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी चालाकी वाली चीज़ें करते हैं बच्चे एंड उनके काउंसलर करवाते हैं वो सारी चीज़ें,
ठीक है, तो वो सब चीज़ें तुम्हें काउंसलिंग प्रोग्राम में ही पता चलेगी कि कैसे क्या करना है। भाई कलयुग है, जब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे तुम्हारे सीट तुम्हारी जगह कोई और ले जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। एंड दैट्स इट। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रिसर्च करो, कॉलेज चूज़ करो अपनी, देखो कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। एंड बस ब्रांच वगैरह भी तो सेलेक्ट करना है ना तुमको। तो बस बाकी सारी चीज़ें करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। एमपीटीटी के काउंसलिंग में बैठना चाहते हो तो मेरा प्रोग्राम ले लो एंड डॉक्यूमेंट वगैरह भेजो। बाकी मेरे से कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम भी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ तुम्हें कमेंट में बहुत सारी जगह यार, इंस्टा मिल जाएगा मेरा, एंड नंबर भी मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी नंबर डाला हुआ है मैंने। तो हेल्प चाहिए तो करो कांटेक्ट मेरे से। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।